धर्म प्रेमी बंधुओं, जय जिनेन्द्र। आपका स्वागत है। आज मैं आपको सम्यक दर्शन के शंका के बारे में बताऊंगा कि किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई इन अंगों की आवश्यकता क्या है। सम्यक दृष्टि तो वैसे ही हो सकता है। तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, नांगहीनं मलं छेत्तुं दर्शनं जन्म संतितं नाहि मंत्रो अक्षर शून्यो निहिंति विषिवेदना। कि जिस प्रकार से अंगों से हीन सम्यक दर्शन भव को छेदन करने में समर्थ नहीं होता। जैसे कि अगर हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, उसमें अगर एक भी अक्षर कम होता है, हीन होता है, तो वह मंत्र जो है विष को नहीं उतारता है। इसलिए सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए इन 8 अंगों का होना अति आवश्यक है। अगर ये 8 गुण नहीं है तो सम्यक दर्शन हमारा शुद्ध नहीं हो सकता। और इसको आगे अब बताते हैं कि अमूढ़ दृष्टि जो अंग है, तो वह अमूढ़ दृष्टि कौन सी मूढ़ता को दूर करने पर अमूढ़ दृष्टि बनेगा। तो उसमें मूढ़ता के बारे में बताया है कि लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, ये 3 मूढ़ता हैं। मूढ़ता यानी जो काम करने योग्य नहीं है, यानी मूर्खपना है। आपागासागरे स्नानं उच्चैसिकतास्मनं गिरिपतितो अग्निष्टाप्च लोके मूढ़ता निगद्यते। कि कहते हैं कि यह धर्म है ऐसा मान करके नदी और समुद्रों में स्नान करना, बालू और पत्थरों का ढेर करना, पर्वतों से गिरना, अग्नि में चलना, अग्नि में जल जाना, इस प्रकार से कि ये लोक मूढ़ता है। इस प्रकार के काम करने से कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता और धर्म की प्राप्ति नहीं होती। ये जो चलन है, यह चलन ठीक नहीं है। सम्यक दृष्टि इनको नहीं मानता है। दूसरी देव मूढ़ता के बारे में कहते हैं, बरोपलिप्साया सावान राग द्वेष मलिमसा देवता यदुत्पासित देवता मूढ़ मुच्यते। कि वरदान प्राप्त करने के लिए इच्छा से, आशा से युक्ति हो और राग द्वेष से मलिन देवों की आराधना की जाती है, वह देव मूढ़ता है। जो देव जो खुद राग द्वेष से मलिन है, जिन्होंने स्त्री को साथ रखा है, काम वासना को जो त्याग नहीं पा रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए जो हथियार रख रहे हैं, इसका मतलब जो हथियार अपनी रक्षा के लिए रख रहा है, तो वह देव कैसा देव, भगवान कैसे है? वह भगवान नहीं हो सकता। जिसके राग है वह भी भगवान नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा है वह देव नहीं हो सकता कि वह जो वरदान प्राप्त करने की इच्छा से, आशा से युक्त होकर के, जो राग देश में मलिन होकर के देवों की अर्चना करता है, और ऐसे देवों की अर्चना करता है जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं, जो स्त्रियों को साथ में रखते हैं, जिन्हें अपनी काम वासना पर कंट्रोल नहीं है, जिन्हें अपनी शक्ति पर कंट्रोल नहीं है, शक्ति की जो है हीनता है, ऐसे देवों की अर्चना पूजा
नहीं करना चाहिए। यह देव मूढ़ता कहलाती है। इस प्रकार से देव मूढ़ता और लोक मूढ़ता के बारे में आपको बताया। आगे बता रहे हैं कि स ग्रंथारंभहीना हिंसानां संसारवर्तिनां पाषण्डीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम् कि परिग्रह, आरंभ और हिंसा से सहित तथा संसार भ्रमण का कारण कार्यों में लीन अन्य कुलिंगों को अग्रसर करना पाषंडित मूढ़ता यानी गुरु मूढ़ता कहलाती है। जो गुरु परिग्रह से रहित है, गाड़ियों में चलते हैं, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वे गुरु, और जो हिंसा को ही आनंद मानते हैं, ऐसे गुरु, और जो संसार भ्रमण के कारणभूत हैं, जिनकी उपासना करने से, जिनकी आज्ञा मानने से, जिनके अनुसार चलने से यह जीव संसार में ही भ्रमण करेगा, वह गुरु ना तो खुद ही अपना कल्याण कर सकते हैं और ना ही अपने शिष्यों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे गुरु को मानना ये गुरु मूढ़ता है। इसलिए ऐसे गुरुओं को नहीं मानना चाहिए। सम्यक दृष्टि है तो इन बातों का उसे अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि सच्चा देव कौन है, सच्चा शास्त्र कौन है और सच्चा गुरु कौन है, और लोक में जो लोग मानते हैं क्या वह सच्चा है, उसकी परख सम्यक दृष्टि को करनी चाहिए। ज्ञान पूजा कुलम जाति बल बुद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्वमहुतागर तस्मया कि जो ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर इन 8 आश्रय लेकर के गर्वित होने को गर्भ से रहित गणधर आदि गर्भ मद से रहित आहु कहते हैं, मद कहते हैं। ये 8 मद हैं। इन 8 मदों का हमें त्याग करना चाहिए, इन पर कंट्रोल करना चाहिए। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, रिद्धि का मद, बल का मद, तप का मद और शरीर की सुंदरता का मद। ये 8 मद हैं। इन 8 मदों को सम्यक दृष्टि के ये 8 मद नहीं होते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र।